एक बड़ा विचित्र प्रश्न मेरे सामने आया। ये आप लोगों का प्रश्न भी हो सकता है या आपके आस पड़ोस में बच्चों का प्रश्न भी हो सकता है। ये समझना जरूरी है और सभी को समझना जरूरी है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, यदि आपको अभी मुझे नहीं पता है, अगर आवाज में थोड़ी सरसराहट या कुछ हो रही है तो उसे एडजस्ट कर लेना। माइक में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, दूसरा अभी माइक आ नहीं पाया है। और ये वीडियो मुझे बनानी जरूरी पड़ी क्योंकि यहाँ पर जरूरी था समझाने के लिए, आज का ही मुद्दा है इसीलिए। तो मेरे सामने प्रश्न आया, किसी ने मुझसे पूछा कि बड़ा दिन कौन सा होता है और क्यों होता है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उसको बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जब दूसरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर यदि बड़ा दिन हमारा जून में है 21 जून को, तो हम तो 25 दिसंबर को भी बड़ा दिन बोलते हैं। तीसरे बच्चे ने बोला नहीं, 25 दिसंबर को नहीं, 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। चौथा बच्चा बोलता है नहीं, 22 दिसंबर को बड़ा दिन नहीं होता, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और सही बात है, दिन सबसे छोटे हैं। जैसे कि आप देखेंगे दिन में बहुत सुबह बहुत लेट होती है और शाम को जल्दी छिप जाता है, तो दिन तो बहुत छोटे हैं। वो उसकी बात सही थी कि दिन सबसे छोटा होता है, लेकिन फिर जब उन्हीं में से एक बच्चे ने बोला कि अगर दिन सबसे छोटा 22 दिसंबर को होता है तो हमारे घर पे बात चल रही थी कि 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो 3 दिन बाद ही सबसे बड़ा दिन कैसे हो गया। तो वही सारे कन्फ्यूजन्स मैं क्लियर करने वाला हूँ, पर थोड़ा सा यहाँ आवाज को एडजस्ट कर लेना आप लोग। फिलहाल क्या है देखो, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें, आप समझिए, और अगर आप गार्जियंस हैं तो अपने बच्चों को या आस पड़ोस के बच्चों को भी समझाइए। देखो यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लॉजिक्स बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन और ये सभी को ध्यान में रखते हुए है, एक क्लास के नज़रिए से नहीं, सभी को ये समझ में आना जरूरी है उस नज़रिए से। ठीक है, देखो ये हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी क्या है, इसमें कुछ चीज़ें समझनी है। पृथ्वी क्या करती है, ऐसे करके घूमती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन, घूर्णन, अपनी धुरी पे घूमना, इस तरीके से अपने ही चारों तरफ घूमना। एक पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, है ना, यानी कि परिक्रमण। तो पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है और पृथ्वी ऐसे भी घूम रही है, किसी चीज के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अब इससे जो होते हैं वो होते हैं दिन और रात। मतलब पृथ्वी ने एक चक्कर लगाया अपना ही, मतलब इस तरीके से घूमी पृथ्वी, और यहाँ पर क्या हो गया, एक दिन पूरा खत्म। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ऐसे करके, तो वहां क्या होता है, एक साल, यानी कि 365 दिन हो गए कम। अब देखो, एक दिन पूरा, एक साल पूरा। हम्म अब पृथ्वी को घूमना कैसे चाहिए भाई, मैं सीधा हूं तो मुझे कैसे घूमना चाहिए, इस तरीके से, है ना। लेकिन अगर मैं टेढ़ा होकर घूमने लगूं, इस तरीके से घूमने लगूं, तो कुछ गड़बड़ होगी, है ना, चक्कर आएंगे। लेकिन इसको चक्कर नहीं आते, इसके साथ में ये चक्कर ला देती है। वो चक्कर क्या लाती है, इसको समझो। देखो पृथ्वी को घूमना कैसे चाहिए, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सही दिखेगा। पृथ्वी को घूमना चाहिए ऐसे, बिल्कुल सीधा सीधा, यही घूमना चाहिए। ठीक है, देखो बिल्कुल सीधा घूमना चाहिए, लेकिन पृथ्वी घूम कैसे रही है, ऐसे, टेढ़ी होके, टेढ़ी होके घूम रही है ना। कितना टेढ़ा, वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 23.5 डिग्री, मतलब वो ऐसे ना होकर, ऐसे ना होकर क्या है, वो इस तरीके से है। ठीक है, या इस तरीके से आप मान सकते हो, 23.5 डिग्री का झुकाव। इसकी वजह से क्या होता है, सारी प्रॉब्लम यहीं पर है। अगर पृथ्वी ऐसे घूमती बिल्कुल सीधे सीधे, तो वहां पर क्या होता, 24 घंटे का एक दिन होता, तो 12 घंटे का तो उसमें हमें उजाला दिखता, प्रकाश दिखता, यानी कि 12 घंटे का होता दिन और 12 घंटे की होती रात, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि पृथ्वी टेढ़ी हो गई, और जब टेढ़ी हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, तो वहां पर हमारी ऋतुएं बनी। दो चीजें, एक तो ऋतुएं बनी, ऋतुएं मतलब गर्मी सर्दी बरसात, और दूसरी चीज क्या हुई, दूसरी चीज ये हुई कि दिन और रात की अवधि में, दिन और रात के टाइम में अंतर। वो अंतर क्या, जैसे सर्दियों में दिन क्या होते हैं, दिन लेट निकलता है, 7 साढ़े 7 बजे उजाला शुरू होगा और शाम को 5 बजे खत्म हो जाता है, यानी कि दिन छोटा और रातें लंबी हो जाती हैं। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमारी दिन सुबह को 5 साढ़े 4 5 बजे उजाला हो जाता है और शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक रहता है, दिन लंबा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, फिर से वही, इसके टेढ़े होने की वजह से। क्यों नहीं होता उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, एक लॉजिक तो मैंने ये बता दिया थोड़ा सा। अभी आपको एक ये मैप दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड मैप। देखो, आपको अब क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज, ये एक चक्कर लगा रही है, एक दिन पूरा कर रही है, एक चक्कर लगा रही है, एक साल पूरा कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए हम एक चक्कर याद रखेंगे, एक दिन वाला। दूसरी चीज क्या, ये ऐसे घूमनी चाहिए लेकिन ये टेढ़ी है। इस टेढ़े होने की वजह से क्या हो रहा है,
एक तो दिन और रात का टाइमिंग बदल रही है, दूसरी चीज हमारी ऋतुएं गर्मी सर्दी बरसात हो रही हैं, लेकिन वो सभी जगह नहीं होती हैं। आपको ये पता होगा साउथ इंडिया में एक जैसा मौसम रहता है। क्यों रहता है पता है? चलो मैं बता रहा हूँ। हमारा ये 0 डिग्री लाइन है, इसे ध्यान से समझ लेना। ये 0 डिग्री लाइन लगभग में है, ठीक है। एक लाइन है यहाँ पर, मैं हल्का हल्का इसको डॉटेड कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरा दिखा दिया। एक लाइन यहाँ पर है, ठीक। ये हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा। फिलहाल इसको छोड़ दो, अब सीधा सीधा, क्योंकि मैं सबके हिसाब से बता रहा हूँ, क्लास के हिसाब से नहीं बता रहा। जो भी जिस भी लेवल का स्टूडेंट है या फिर आप गार्जियन है या कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, उसको समझ में आना चाहिए उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं वो टर्म्स नहीं ले रहा हूँ कि नाम ट्रॉपिको कैंसर, ट्रॉपिको कैप्रिकॉन ये बताने लगूँ। आप ऐसा समझें, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, मतलब दो रेखाएं हैं, इनके बीच में सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर मौसम एक सा रहता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा ये लाइन जा रही है हमारे भारत के बीच से, लगभग बीच से, ठीक है, यहाँ से। तो ये साउथ, ये हमारा, ये इंडिया है, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, ये इंडिया। तो यहाँ पर, यहाँ से नीचे एक ही मौसम रहता है गर्मी का, और ऊपर क्या होता है, गर्मी सर्दी बरसात, ये तीन चीजें साइकिलिंग में चलती हैं। अब ऐसा मानो, एक ये छोटा सा लॉजिक याद रखना फिलहाल के लिए, इससे ये ऊपर का बोलते हैं हम उत्तरी यानी कि नॉर्थ, और नीचे बोलते हैं हम साउथ, ठीक है। हमारा इंडिया कहाँ पर है? हमारा इंडिया है नॉर्थ में यानी कि उत्तर में, ठीक है। साउथ में क्या है? जैसे ये दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका का आधा नीचे है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, ये साउथ में, ठीक है। अब आप इतना सा ध्यान रखना, अगर ऊपर, ध्यान से समझना, अगर ऊपर गर्मी हो रही होगी तो नीचे सर्दी हो रही होगी, नीचे गर्मी हो रही होगी तो ऊपर सर्दी हो रही होगी। ऊपर दिन छोटा हो रहा होगा, सर्दियों में दिन छोटा होता है, तो नीचे दिन लंबा चल रहा होगा। ऊपर दिन लंबा चल रहा होगा तो नीचे दिन छोटा चल रहा होगा। नीचे पूरा जस्ट क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट क्यों है अभी बताऊंगा। तो हो गया। अब इसी, ये जो पूरा मैप है, इसको हमने रोल किया और एक कागज पर चिपका दिया, जिसको हमने बोला ग्लोब। या ऐसा मान लो कि पृथ्वी ऐसी है, तो इसको हमने क्या खोला, एक चद्दर की तरह खोल दिया और उसको हमने ऐसे करके दिखा दिया, ठीक। तो हमारा इंडिया क्या है यहाँ पर, बस इसको ध्यान रखो। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, गर्मी सर्दी बरसात में अंतर क्यों आया, किस तरीके से आया, उसको समझना जरूरी है। तो वो समझेंगे हम यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पर है क्या, ये सूर्य बीच में है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकली उसको दिखाऊंगा आप लोगों को। सूर्य बीच में है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये अपनी धुरी पर तो घूम रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सूर्य के जब चारों तरफ घूम रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारा पूरा साल बन रहा है। अब पूरा साल कितना होता है, देखो हमारी जो गर्मी सर्दी बरसात, जो भी आप नॉर्थ इंडिया में रहते होगे, ऊपर उत्तरी भारत में रहते होगे, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर गर्मी सर्दी बरसात चलती है 3 3 4 4 महीने के लिए, है ना। हर 3 महीने 4 महीने बाद मौसम बदलता है। कैसे बदलता है? पूरा साल कितने महीनों का है? 12 महीनों का। यहाँ से शुरू हुआ, हम यहाँ से मान लेते हैं 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, हो गए पूरे 12 महीने। ये इस तरीके से नहीं घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, इसको दिखाने के लिए ऐसा है, ठीक। जहां जहां सूर्य, अगर पृथ्वी सूर्य के उधर साइड में है तो क्या है, उजाला दिखेगा, वो दिखाया है। पृथ्वी सूर्य के इधर साइड में है तो उजाला इधर साइड में दिखेगा पृथ्वी के, वो दिखाया है। इधर उजाला दिखेगा, वो दिखाया है। और इधर से अंधेरा दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि सूर्य का उजाला गया उस साइड में, इसके बैक साइड में, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी मैंने बताया 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और वो झुकाव कहाँ पर है, वो यहाँ पर, ये छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा होगा ऐसे, पृथ्वी ये है झुकी हुई, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पृथ्वी सीधी नहीं है, ये झुकी हुई है इतनी, ये, ठीक है। अब समझना यहाँ पर पूरा गेम है ये दो जगह का, ठीक। जब पृथ्वी सूर्य के सामने इस तरह से टकराती है, मतलब बिल्कुल आमने सामने, और उसकी ये वाली लाइन टकराती है, ये वाली, ठीक है, ये बीच वाला जिसको बोलते हैं क्या, ये भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीच बिल्कुल 0 डिग्री लाइन जो हमने अभी बनाई थी। तब वहां क्या होता है, जब सूर्य यहाँ पर किरणें भेजता है अपनी सीधी, तो पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं, पूरी पृथ्वी पे। और वो कंडीशन कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अभी दिखाऊंगा इसको मैं। एक तरफ पहले इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। एक तरफ पृथ्वी जब यहाँ पर है, पृथ्वी जब यहाँ पर है, और पृथ्वी कैसे झुकी हुई है, इस तरह से देखो, मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ पहले आपको, फिर इसको लाइट को ऑफ करके एक लाइट जला के और तब दिखाऊंगा। तो देखो पृथ्वी यहाँ पर है, इसको होना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधा होना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी ऐसे है, तो सूर्य के चारों तरफ आई, यहाँ आई। अब ध्यान से देखना,
इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, दिख रहा होगा शायद। हाँ दिख रहा है। ये हमारा इंडिया है उत्तर में, ये येलो वाला। यहाँ पर ये दक्षिणी भाग है, नीचे का दक्षिणी भाग है, ऊपर का उत्तरी भाग है, नॉर्थ है। अब यहाँ पर मैं देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये हमारा इंडिया था। यहाँ पे जब मैं इसको लाया, सूर्य से कौन सा भाग दिख रहा है? सूरज की तरफ से लाइट कहाँ पे पड़ रही है? उत्तर पर या दक्षिण पर? साफ दिख रहा होगा कि सूर्य के सामने कौन सा भाग आ रहा है। सूर्य के सामने जो लाइट आ रही है वो किस पर आ रही है? दक्षिण में। ठीक है, उत्तर में लाइट नहीं आ रही है। तो जब सीधी किरणें दक्षिण में पड़ेंगी, सूर्य से सीधी किरणों का मतलब है गर्मी। ठीक है, और गर्मियों में क्या होता है? दिन लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि वो किरणें सीधी होती हैं और ज्यादा टाइम तक रहती हैं। ठीक है, अब घूम जाते हैं। यहाँ पृथ्वी आई, देखो यहाँ तो बराबर है, सीधे यहाँ पे बीच में पड़ रही है लाइट। यहाँ 3 महीने बीते, यहाँ पर आई, सूर्य की सीधी किरणें पड़ी यहाँ। तो ये दक्षिणी गोलार्ध पर क्या हो जाता है? पूरे पर ही साउथ में क्या हो जाता है? गर्मी, दिन लंबे, रातें छोटी। ठीक है, अब फिर से आते हैं उधर घूम के, पृथ्वी आई घूम के घूम के घूम के और इधर आ गई। अब ध्यान से देखो, सूरज से किधर साइड में लाइट पड़ रही है? सीधी। ये इंडिया है आपका, दिख रहा होगा। तो सूरज से कौन से भाग पर? इस नीचे वाले भाग पर या ऊपर वाले भाग पर? तो सूरज से लाइट पड़ रही है सीधी कहां पर? ऊपर वाले भाग पर, उत्तरी गोलार्ध में। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से अब यहां पर क्या हो जाएगा? दिन लंबे हो जाएंगे, सीधी किरणें पड़ेंगी, गर्मी हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगी? सर्दी। क्योंकि सूर्य की लाइट यहां पर तो सीधी पड़ ही नहीं रही ना। गर्मी और सर्दी का रिलेशन होता है किससे? सीधी किरणों से। सीधी किरणें पड़ रही हैं तो गर्मी, और तिरछी जा रही हैं तो सर्दी। ठीक है, गर्मी सर्दी का रिलेशन ढकने से नहीं होता, नहीं तो छत अगर आ जाए तो वहां पर सर्दी हो जाती, छत नहीं है तो गर्मी हो जाती है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पर गर्मी, यहाँ पर किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं तो यहाँ पर सर्दी। यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही हैं अब, तो यहाँ पर गर्मी, और यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है तो यहाँ पर सर्दी। अब समझ गए होगे? अब ध्यान से समझो, टाइमिंग। टाइमिंग क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के यहां पर आती है तो ये महीना होता है कब का? दिसंबर का। ध्यान समझना। तो दिसंबर में क्या हो जाता है? यहाँ पर गर्मी हो जाती है पूरे नीचे की तरफ, और ऊपर जहां पर भारत है वहां क्या हो जाती है? सर्दी, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही है वहां पे। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर होगी सर्दी। कब का महीना है वो? दिसंबर का। जब एग्जैक्टली यहाँ पर आ रही है ना, ऐसे करते 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 दिसंबर, तो एग्जैक्टली दिसंबर के महीने में ये कंडीशन होती है। और जब सबसे बिल्कुल सीध होती है वो होती है 22 दिसंबर वाला दिन। ठीक है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है? हमारा पूरे सबसे छोटा दिन। सबसे छोटा दिन क्यों? क्योंकि किरणें थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर रह रही है। ठीक है, 22 दिसंबर से चलते हैं तो यहाँ पर इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दूसरी साइड में सामने, तो ऐसा मानो कि यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही है बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महीना होता है मार्च का, दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने बाद। तो ये 21 मार्च 22 मार्च को क्या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के। यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर दिन लंबे, ठीक है, और रातें छोटी। दिन हो गए 15 घंटे के, रातें कम होगी। यहाँ पर दिन क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, रातें लंबी हो रही है दिसंबर में। घूम के आगे फिर से मार्च से जून में। जून में क्या हुआ? देखो 21 जून को, 21 जून को सूरज की किरणें कहां पर पड़ रही हैं? इस जगह पर। तो यहां पर क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी, दिन लंबे हो जाएंगे, सूरज ज्यादा देर तक रहेगा, और यहां से सूरज कम जल्दी ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो 21 जून को, वो महीना कौन सा होता है जून का? डेट क्या होती है? 21-22। तो 21 जून को यहाँ पर दिन सबसे गर्म और लंबा दिन, जबकि यहाँ पर छोटा दिन। ठीक है, 22 दिसंबर को यहाँ पर सबसे छोटा दिन। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको तो अपने इंडिया में रहना है, तो इंडिया के हिसाब से याद रखना है। हम कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध पर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध पर है तो समझो कि हम यहाँ ऊपर की तरफ है सूरज, क्योंकि पृथ्वी ऐसे है। तो यहाँ पर दक्षिण भारत पर सूर्य, सॉरी, दक्षिण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ी। तो उत्तरी गोलार्ध दिसंबर के महीने में क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर भारत में क्या हो जाएगा? सर्दी हो जाएगी। तो इसलिए समझ गए होगे इस चीज को कि दिसंबर में डेट क्या है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। सबसे लंबा दिन कहां पे होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे की तरफ। यहाँ सबसे लंबा दिन, यहाँ सबसे छोटा दिन। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है, पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, कुछ नहीं होता।
उत्तरी गोलार्ध में जैसा रहेगा दक्षिणी में उसके अपोजिट रहेगा, दक्षिण में जैसा होगा उत्तर में उसके अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो इतना समझ गए होगे। तो हम अपने उत्तरी गोलार्ध यानी कि अपने भारत के हिसाब से देखें तो भारत में क्या होगा, दिसंबर में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ठीक है, सबसे लंबा दिन 21 जून। वैसे भी गर्मियों में लंबे दिन होते हैं तो जून में गर्मी होती है, 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे लंबा दिन। समझ गए इस चीज को। अब बात आती है कि 25 दिसंबर का क्या मतलब है, कि 22 दिसंबर को ये तो क्लियर हो गया कि सबसे छोटा दिन है, लेकिन 25 दिसंबर को क्या है, तो 25 दिसंबर को ऐसा बोलते हैं सबसे बड़ा दिन। वो सबसे बड़ा दिन नहीं है, वो बड़ा दिन है। ध्यान से समझना। और बड़ा दिन बड़ा पाव की तरह भी मान सकते हो आप, लेकिन बड़ा दिन का मतलब क्या है, बड़े दिन का मतलब है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए बड़ा दिन कौन सा है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, और दूसरा क्या, और किसी जयंती को तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन होली, दिवाली, हमारे त्योहार क्या है, हमारे बड़े दिन है ना। भगवान राम का जब वो उत्सव मनाते हैं दिवाली, तो वो क्या होता है, हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, ऐसा माना जाता है ना। बड़ा दिन है हमारे लिए, ग्रेट, एक महान दिन है। तो वैसे ही 25 दिसंबर को क्या, उसके आसपास जो होता है वो क्या होता है, क्रिसमस। जब वो क्रिसमस है, क्रिसमस पूरा वीक मनाया जाता है, तो इसलिए 25 दिसंबर को वो लोग, कौन लोग, जो क्रिसमस मनाते हैं, ईसाई क्यों मनाते हैं, ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो उनके जन्म को याद करते हुए उनके जन्म के लिए क्या मना रहे हैं, वो क्रिसमस मना रहे हैं। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन नहीं, वो उनके लिए महान दिन है, उनके लिए बड़ा दिन है। लेकिन जब क्रिसमस आता है तो हम उनकी देखा देख क्या बोलते हैं, बड़ा दिन आ गया, बड़ा दिन। हमारे लिए क्या होता है, वो होली और दिवाली। ठीक है, दिवाली हमारे लिए बड़ा दिन है। तो वो बड़ा दिन नहीं है, वो त्योहारों में बड़ा दिन है, वो भी उनके लिए। ठीक। दूसरी चीज, हमारे लिए बड़ा दिन क्या है, 21 जून। छोटा दिन क्या है, 22 दिसंबर। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं देख लेता हूँ, हो भी पा रहा है, अंधेरा इतना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक बार अंधेरा करते हैं, पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। और मैंने थोड़ा सा किया है, चलिए यहाँ मैं इसको, यहाँ से लाइट ऑन की मैंने। एक बार दिखा भी देता हूँ आपको किस तरह से। देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा। ये पृथ्वी है, अगर दिख पाती है तो, नहीं दिख रही है उतना। ठीक है, चलो कोई नहीं, ऐसे ही रहने देते। मतलब मैं प्रैक्टिकली सब कुछ समझा ही दिया है, बाकी मैंने ट्राई किया, अगर हो पाता तो। ठीक, उतनी लाइट नहीं हो पा रही है क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो नहीं हो पाता है। फिलहाल यही मान लें कि यहाँ पर वही लाइट दिखाने वाला था कि लाइट कहाँ पर पड़ रही है, तो इधर जब ये घूम के इधर आती तो लाइट कहाँ पर पड़ती, इधर। वो मैंने इससे बोर्ड से समझा दिया। तो इतना ही काफ़ी है फिलहाल। अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक करके आगे बढ़ा देना। और आवाज़ अभी मुझे नहीं पता है, मैं सुनूंगा बाद में कि कैसी आई थी, क्या आया था। तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो सारथी के साथ बने रहिएगा, बस यही कहूँगा। और जुड़िए, और लोगों को जोड़िए, इस परिवार को आगे बढ़ाइए। चलिए मिलते हैं अगले किसी कॉन्सेप्ट के साथ, क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।